ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજનો આપણો चैप्टर है प्रकरण 7 सूरदास के पद. सूरदास का जन्म ईस्वी सन 1478 में हुआ था और इनका निधन यानी मृत्यु ईस्वी सन 1573 में हुआ था. महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार यानी कुछ लोगों के मानने अनुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था. सीही नाम का एक गांव है, उसके अंदर हुआ था. कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था. उनका जन्मांध होना यानी जन्म से अंध होना भी विवादास्पद यानी चर्चा में रहा है. कुछ लोग बोलते वो जन्म से ही अंधे थे और कुछ बोलते नहीं थे. वल्लभाचार्य उनके गुरु रहे थे. प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के संबंधित पदों की रचना करते थे. वल्लभाचार्य की प्रेरणा से वो श्री कृष्ण की लीलाओं के पद बनाया करते थे. ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे. श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी. वात्सल्य व श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे. वात्सल्य यानी जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है वो प्यार वात्सल्य, और श्रृंगार रस से यानी किसी के रूप का वर्णन करना हो तो उसमें उनका अद्वितीय स्थान था. उनसे आगे कोई आ नहीं सकता था. प्रस्तुत पद में सूरदास जी के अनन्य भक्ति यानी उनकी भक्ति भावना का परिचय मिलता है. उनका कृष्ण के कहाँ और मुख सुख नहीं पाता, उनको कृष्ण के सिवा कोई और सुख नहीं मिलता. जिन आँखों ने कमल के समान नयनों वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हो वो और देख नहीं सकता है. आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है यानी सूरदास जी ने आराध्य देव, उनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे, उनका गुणगान किया है. और दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भगवान के मनमोहक रूप का वर्णन किया है. पहला विनय तथा भक्ति. मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे. कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे. परम गंगा जो छोड़ी प्यासे दुर्मति कूप खनावे. जिही मधुकर अंबुज रस चाक्यो कयो करील फल भावे. सूरदास प्रभु काम धेनु तजी चेरी कौन दुहावे. यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन और कहीं सुख नहीं पाता है. सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता है. जैसे पानी के बीचों बीच जहाज और उस पर कोई पंछी यानी पक्षी हो, वो उड़ उड़ के जाए और फिर वापस उसको कहाँ पे आना पड़ता है, जहाज पर ही आना पड़ता है, और कहीं उसका ठिकाना नहीं होता है. उसी प्रकार मेरा मन भी अन्य देवताओं के वहाँ से भटक कर फिर से श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है. कमल नयन यानी जिसकी आंखें कमल जैसी खूबसूरत हो, उसे श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं. यदि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर किसी को प्यास लगी और गंगा नदी उसके पास हो और उसको छोड़ के वो घर में या उसके आसपास कुआं खुदवाने की इच्छा करता है तो उसके जैसा मूर्ख और कहाँ है. जैसे भंवरों ने कमल का, भंवरे जो होते हैं उन्होंने कमल का रस चख लिया होता है तो फिर उनको करेले का टेस्ट कैसे भा सकता है. सूरदास जी कहते हैं प्रभु तो कामधेनु के समान है. कामधेनु यानी सभी इच्छाओं पूरी करने वाले, तो प्रभु तो कामधेनु के समान है. उन्हें छोड़ के कोई बकरी को कैसे दुहेगा. यानी कामधेनु गाय को छोड़ के कोई बकरी को कैसे अपनाएगा. अब द्वितीय पद. शोभित कर नवनीत के लिए गुट्टू रूनी चलन रेणु तट मंडित. मुख दधी लेप किए चारू कपोल लोल लोचन. गोरोचन तिलक दिए कठुला लट लटकनी मनुमत. मधुप गन मंदुक महई पिए. कंठुला कंठ ब्रज के हरिनक राजत रुचि रहिए. धन्य सूर इको पल इही सुक्का सतकल्प कीजिए. द्वितीय पद जो है उसमें शोभित कर नवनीत लिए यानी हाथ में नवनीत यानी मक्खन, हाथ में मक्खन लिए श्री बाल कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. बहुत ही सुंदर शोभित यानी सुंदर लग रहे हैं. गट्टू रूनी यानी पैरों से घुटनों के बल वो चल रहे हैं. उनके शरीर पर रेणु तन मंडित, रेणु यानी धूल उनके पैरों पर जो है
वो उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है, और उनके मुख पे क्या लगा हुआ है? मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल पर सुंदर और नेत्र संचल, उनके गाल बहुत ही सुंदर है और उनकी आंखें बहुत ही संचल है, यानी इधर उधर देखती रहती हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके माथे पर, मस्तक पर गोरोचन यानी तिलक करने का पीला जो पदार्थ होता है वो लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं, उनके बालों की दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं, जैसे फूलों पर मधु पी के भंवरे गुनगुनाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मक्खन खा के मस्त लग रहे हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, उन्होंने गले में जो चांदी की मालाएं पहनी हुई है, मक्खन का और बज्जर बट्टू की माला हृदय को शोभित हो रही हैं। उनके गलों में जो माला पहन रखी है मक्खन का और बट्टर बट्टू की, वो उनके गले को सुशोभित कर रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की ये छवि यानी ये फोटो देखकर सुख एक पल के लिए भी मिल जाए, ऐसा फोटो देखने का सुख एक पल भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। एक बार ऐसे श्री कृष्ण देखने मिल जाए जो माखन खा रहे, गले में चौकियों का बगन का या बट्टर बट्टू की माला पहनी हुई है और चंदन के लेप का तिलक किया हो, ऐसे जो और घुटन चलते हुए कृष्ण भगवान अगर देखने मिल जाए तो उसके बाद 100 जन्म तक जीने की ज़रूरत रहती नहीं है।